उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मई महीने के पहले सप्ताह में होने जा रही है और उससे ठीक पहले स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है चारधाम यात्रा को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है हेल्थ सेक्रेटरी पंकज कुमार पांडे जी। सर, अभी चारधाम यात्रा इस बार बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रही है क्योंकि पिछले 2 सालों में कोविड के कारण प्रभावित थी यात्रा, लेकिन इस बार संभावना अच्छी है और इस बार श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग की किस तरीके की तैयारी इस बार है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि गत 2 वर्षों से ज़्यादा से कोविड का प्रकोप चल रहा था, तो उसकी वजह से पूरे दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन हो गई थी। उसी तरह से उत्तराखंड में भी काफ़ी कम आगमन हुआ लोगों का। लेकिन इस वर्ष क्योंकि कोविड की संख्या कम हो गई है, लगभग ख़त्म सा है कोविड, तो राज्य सरकार ने भी पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर रखी हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और माननीय मुख्य सचिव महोदय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, उसमें एक्स्ट्रा तैयारियां करने को कहा गया है, क्योंकि इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो पिछले सालों से जो रिकॉर्ड रहा है उससे ज़्यादा यात्री इस बार आने की संभावना है। हेल्थ में जो जनरली इश्यूज़ रहते रहे हैं पहले, जो पहाड़ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो प्लेन से आते हैं, पहाड़ में जाके बीमार पड़ जाते हैं किसी किसी वजह से, उसके लिए हम लोग अपने जो डॉक्टर्स हमारे जिनको हम पोस्ट करेंगे वहाँ पे, उनको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस से संबंधित जो बीमारी होती है उसको ट्रीट करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। 15-15 दिन का कोर्स हम लोग करा रहे हैं अपने डॉक्टरों को, जिससे कि पहाड़ पे उनको हम पोस्ट करेंगे और जो बाहर से लोग आएंगे अगर उनको कोई उस तरह की बीमारी होती है तो वो हैंडल कर ले जाएं। इसके अलावा कार्डियोलॉजी की भी ट्रेनिंग, क्योंकि हार्ट के बहुत सारे इश्यूज़ हम लोग देखे हैं हम लोगों ने, जो केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम में, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर हार्ट से संबंधित लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो कार्डियोलॉजी की भी हम लोग 15-15 दिन की ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने फिजिशियंस को, जो लोग वहाँ पोस्ट किए जाएंगे, कि अगर किसी यात्री को इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको हम लोग मैनेज कर ले जाएं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हम लोग, जैसा आपको पता है कि कोविड के दौरान काफ़ी हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने 10-20 टाइम्स बढ़ा लिए हैं, कई सारे जनरेशन प्लांट हमने लगाए हैं, तो ऑक्सीजन की भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में चीज़ें हैं। एम्बुलेंस हम लोग ने डबल कर ली हैं। पूरा रूट पे हम लोग ने अपने जितने भी हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था सबको हमने अपग्रेड कर लिया है। ये निर्देश दिए गए थे मुख्य सचिव महोदय के द्वारा कि डॉक्टरों की ड्यूटी 15-15 दिन के रोटेशन पे लगाया जाए, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड होता है तो कई बार लोग अपने जो मूल तैनाती होती है वहाँ से आने में उनको दिक्कत होती है। तो उसको भी विचार किया जा रहा है कि अगर डॉक्टर्स जो है 15 दिन के लिए जाना चाहें वहाँ, तो हम लोग उनको 15 दिन के लिए भेजेंगे और रोटेशन एक बना के रखेंगे कि जिससे किसी को भी जितना टाइम के लिए पोस्टिंग की गई उसके अंदर अंदर वो वापस वहाँ से आ सकें। तो हमारे तरफ से पूरी व्यवस्था अभी से सुनिश्चित की जा रही है और समय रहते ही हम सारी व्यवस्था कर लेंगे। जो टेम्प्रेरी व्यवस्था की जाती हैं रूट पे, यात्रा मार्गों पे, जो धाम के स्थानों पे, वो पूरी हम लोग समय रहते पूरी करेंगे। अच्छा सर, जैसे आपने भी बताया कि एक समस्या सबसे ज़्यादा केदार धाम में ऑक्सीजन की होती है, यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, काफ़ी डेथ्स भी पिछले टाइमिंग में हुई है। इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि कोविड काल में ऑक्सीजन की भरपाई हो या तमाम अन्य उपकरण अब स्वास्थ्य विभाग के पास है। खास तौर पर इस बार क्या तैयारी है ताकि ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ना हो, किसी मरीज को कोई दिक्कत ना हो, तो उसको लेकर क्या है? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन मेन जो चीज़ होती है ऑक्सीजन होता है, तो उसकी उपलब्धता हमारे पास काफ़ी बढ़ गई है। जो हमारे पास पिछले सालों में होती थी उससे कई गुना ज़्यादा हमने बढ़ा लिया है। तो सभी धामों पे हम ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था रखेंगे। और जो मैंने बताया हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, जो जो ज़्यादा हाइट पे जो जाने पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से और बाकी चीज़ों, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि जैसे भी कोई लक्षण मिलता है, कहीं पे भी होता है, तो इमीडिएटली हम लोग उस मरीज़ को, उस यात्री का तुरंत ट्रीटमेंट कर सकें और जो भी उसको ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग कर सकें। तो मैं ये आशा करता हूं कि इस वर्ष जो भी परेशानियां पहले आती रही हैं वो नहीं आएंगी। सर, क्या एयर एम्बुलेंस का भी कुछ इंतज़ाम शासन की ओर से है? हाँ, एयर एम्बुलेंस का भी हम लोग का टाई अप है, जो जिसमें हम लोग अगर ज़रूरत पड़ती है तो एयरलिफ्ट करने की अगर आवश्यकता होती है तो जो भी संबंधित जिले के जिलाधिकारी हैं और सीएमओ हैं, उनका अगर कोई रिकमेंडेशन होता है तो निश्चित रूप से एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे। अच्छा सर, जो यात्रा रूट है, क्योंकि हरिद्वार पहला पड़ाव है चारधाम यात्रा का, रूट्स पर किस तरीके की तैयारी, डॉक्टरों की टीमें रहेगी, उस पर भी निगरानी, क्योंकि श्रद्धालुओं का जमावड़ा हरिद्वार से लगना शुरू हो जाता है? देखिए, जो लोग अपन पहले से ही वहाँ तैनात हैं वो उतने तो तैनात रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा अन्य जनपदों से भी हम लोग पूल करके लाते हैं डॉक्टर्स को। पूरे रूट पे हरिद्वार से लेके उत्तरकाशी तक, उधर चमोली तक, रुद्रप्रयाग तक, हर जगह पे, पूरे रूट पे हर जगह डॉक्टर बढ़ाते हैं। उसमें फिजिशियन होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, एनेस्थेटिस्ट होते हैं और जनरल जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी हम लोग उपलब्धता देते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग फूड सेफ्टी के लिए, जो खान पान में मिलावट है इसके संबंधित बात आती है, उसके लिए भी हमने 1 मई से हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं 10 दिन का। पूरे यात्रा रूट पे, हरिद्वार से लेकर यात्रा रूट पे सारे और जितने यात्रा के पड़ाव हैं
सभी जगह पे, मंदिरों में जो मंदिर हैं, मंदिर के जो प्रसाद बनते हैं, सबकी टेस्टिंग करेंगे, सबकी चेकिंग करेंगे। कहीं कोई चीज़ होती है, कोई हाइजीन का इशू होता है तो उसको हम लोग इम्प्रूव कराएंगे, नोटिसेस देंगे और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि फूड सेफ्टी और हाइजीन पे भी पूरा फोकस होना चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग ट्रीटमेंट से लेके, बचाव से लेके सारी चीज़ों के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार जो भी यात्री आएंगे सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा सर, अंत में एक सवाल आपसे है कि जो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु आएगा, एक एज ए हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से आप क्या अपील करेंगे? कुछ प्रिकॉशंस ऐसे बरतने चाहिए जो श्रद्धालु आएंगे? आपकी अपील क्या है जो यात्री आएंगे? देखिए, मैं ये ज़रूर सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी यात्री यहाँ आना चाहते हैं, अगर उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो अपने जो भी निकट के जो चिकित्सक हैं जहाँ से वो आ रहे हैं, ज़रूर उनसे कंसल्ट करके आएँ, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में दिक्कत होती हैं। अगर डॉक्टर एडवाइस नहीं कर रहा है तो प्लीज़ नहीं आएँ। अगर डॉक्टर कुछ उनको सलाह दे रहे हैं पहले से तो वो करके आएँ। और यात्रा के दौरान अगर उत्तराखंड आ जाते हैं वो, उसके बाद अगर कोई समस्या होती है तो, क्योंकि पूरे रास्ते में हमारी चौकियाँ होती हैं, हमारे छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी भी तरह का कोई भी लक्षण आता है तो इमीडिएटली हमारे चेक पोस्ट, हमारे हॉस्पिटल, हमारे जो क्लिनिक्स हैं उसमें ज़रूर दिखाएं और जो भी डॉक्टर हमारे वहाँ पे मौके पे हैं उनकी जो भी वो इलाज बताएं, जो भी बचाव बताएं, उनको निश्चित रूप से करें, तब सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। हमारे साथ थे स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे जी, जो बता रहे हैं कि वैसे तो उत्तराखंड सरकार की ओर से तमाम स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन जो भी श्रद्धालु चार धामों में यात्रा करने के लिए आएगा तो वो अपनी डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही उत्तराखंड में का रुख करे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।